हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं ललिता। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने जैसा कि बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं आई हुई हूँ मेरे ससुराल वाले घर पे क्लीनिंग करने, दिवाली की साफ़ सफाई करने। और जो मेरा घर है उसका गेट पूरे 6 महीने बाद मैंने खोला है। पास में ही है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से पास में ही है मेरा ससुराल, लेकिन आना नहीं होता है। और जब भी आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि क्लीनिंग करके मैं जाऊँ। और बीच में ऐसे भेजते भी नहीं है, मैं खुद आती हूँ ज़बरदस्ती, तब आना होता है। बाकी उनकी तरफ से घर को साफ़ करो नहीं करो कोई लेना देना नहीं है। कभी मैं बोल भी दूँ ऐसे कि मैं ससुराल जा रही हूँ तो कि क्या करेगी वहाँ जाके, वापस गंदा हो जाएगा, काम करवाना है घर का, ये है वो करके सफाई करने नहीं देते हैं, आने नहीं देते हैं मतलब। तो 6 महीने बाद दरवाज़ा खुलाया घर का, और इतनी ज़्यादा मतलब घास फूस हो चुकी थी। और घर भी है जो अब रिपेयरिंग मांग रहा है, काम करवाना है इसका, लेकिन पता नहीं कब होगा। तो इतना जो चारा उगा हुआ था यहाँ पे, उसकी वजह से पूरा घर ही जंगल जैसा फील दे रहा था। और पूरी इस सीज़न में बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई थी, तो बेलें वगैरह हो गई थी बहुत सारी। और जब यहाँ पे बहुत सारा चारा था तो चारा लेने के लिए जिनकी भी गाय भैंस है वो आ गए थे, तो वो सारा समेट रहे थे, मतलब चारा लेके जा रहे थे अपनी अपनी गाय भैंसों के लिए। और मैं भी समेट रही थी, और जिनको जो चारा चाहिए था, जिनको अच्छा अच्छा दिखा, उन्होंने काट लिया था अपनी गाय भैंसों के लिए। और बाकी जो भी गंदगी थी हमने ही समेटी है। तो इधर की क्यारी में भी पहले काफ़ी अच्छी हरियाली हुआ करती थी, पौधे होते थे जब मैं यहाँ रहती थी, अच्छे अच्छे फूल बेलें वगैरह सब थी। लेकिन 13-14 साल हो गए यहाँ से निकले हुए, तो घर की हालत ऐसी हो चुकी है। पहले काफ़ी प्यारा घर था, मतलब जिस टाइम ये बना था ना, पूरे गांव में ऐसा किसी का घर नहीं था। और अभी के टाइम में शायद इससे गंदा घर कोई नहीं होगा। इसका भी वक्त बदलेगा, वेट कर रहे हैं हम कि कब इसका काम हो। मतलब ऐसा मौका मिल नहीं रहा कि इसकी रिपेयरिंग हो, सोच रहे हैं। और अभी जो मेरे ससुराल में अड़ोस पड़ोस में है, जो भी लोग सारे हैं, मतलब देवरानी जेठानी सास सब इधर ही है। और एक देवरानी लेके आई है पानी की बोतल और चाय, तो हम सब लोग पी रहे हैं अब चाय। मतलब ये जो है मेरी काकी सास है, ऑरेंज ओढ़नी वाली, और एक है इनमें बीना की मम्मी। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और काम कर रही थी ना, तो थकान हो गई है और पानी की प्यास भी लगी हुई थी। ये बहुत फ्रैंक है, इस जमाने में भी घबराती नहीं है बिल्कुल कैमरे से। और वो पानी लेके आए थे, इनको जानते हैं आप, ये बीना दीदी की मम्मी। रह जो अब करेगी है बुआ। इधर का हो गया, इधर का भी हो गया। यहाँ से टोटल चारा निकला है, ले गए गाय भैंसों के लिए। तो चाय पानी पी चुकी थी मैं, और थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था। अब उठ गई हूँ क्योंकि अब लगानी है मुझे यहाँ पे झाड़ू। जितनी भी घास थी वो मैंने हटा ली है, उसके बाद झाड़ू लगानी है। और इधर का एरिया मैं आज ही साफ कर दूंगी। जो भी चारे के चक्कर में लड़ाई हो रही है, चारा आपस में ही पता नहीं किसका कौन ले गया। अरे दादी को गुस्सा आ गया, रूस गई आप। चारों पार मिल जिंदगी सीधा सा गलत बात है, गलत तो बात है। ऐसे दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। देख लो बा। हाँ तो वो इसको इनको दूसरा चारा। अच्छा उधर से पाड़ के दे दूंगी चारा। हाँ। और अभी हम पी रहे हैं चाय। तो आ ये गई ये सिद्धि आ गई है, इसके घर की चकाचक साफ सफाई करके। ये घंटा जी क्यों कर ली सफाई? तो थूर हाँ तो का खीर थूर हारा ही कर ली ना। चली चुटकिलिया तो कर दे। तो अब काम करते हैं, बहुत सारा काम फैल रहा है। चारा वारा पाड़ चुके हैं हम, और चारे के चक्कर में थोड़ी सी फाइटिंग भी हो गई थी। एक दूसरे का चारा एक दूसरा ले गया। मतलब मेरी जो सासू जी है उन्होंने बहुत सारा चारा पाड़ के साइड में डाला था, बहुत सारा चारा पाड़ के रखा था, तो कोई और ले गया इनका चारा। तो थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है अब उनको। तो ये लकी मैं कौन हूँ?
क्या ललिता दादी? नहीं, ललिता दादी बोल रहे हैं। तो मैं गाइस मेरी बुआ दादी है बहुत सारे बच्चों की, पर ये मानती नहीं है। क्या ही करूं, अब तो मान लो। नहीं मानो मैं, पोते होते तो हो जाते हैं, क्या उनके इतने बड़े बड़े पोते हैं। तो गाइस अभी बुआ का काम हो चुका है, मतलब लगभग हमारा चारा गायब हो गया है। और ये देखो ऊपर भी चारा है, आसमान से चारा पहली बार नीचे आ रहा है। जा रहे हैं मेरी बुआ को छोड़ के यहीं, तो बेचारी लगी पड़ी है काम में। इतना सारा सारे बेईमान बच्चे, इतना सारा चारा पाड़ दिया और अब हम जा रहे हैं इनको छोड़ के। तो ये है मेरी काकी सास, जो कि अंजू है, उनकी सास है। तो ये आई है मेरे से मिलने और बोल रही थी कि अगर तू आई है तो मेरे से मिलने घर पे क्यों नहीं आई। तो मैं इनको बता रही थी कि मैं बहुत बिजी थी। निकुड़ा हेलो कर दे, हेलो। तो ये है समीर का भतीजा और ये है मेरा भाई सुजल, जो कि बहुत शर्मीला है, क्या ही बताऊं इसके बारे में, बहुत सिंसियर भी है। ये है दादी वाला प्यार। तो ये है दादी, अब तो ये मान ही जाएगी कि दादी। उन्होंने भी मेरी हेल्प की है, तो हेल्प करने से मतलब उनको चारा चाहिए था, इस वजह से उन्होंने मेरी हेल्प की है चारा पड़वाने में। तो इधर का बाहर का एरिया हो गया है और कल मैं करूँगी घर के अंदर की सफाई। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही था क्योंकि चारा वारा बहुत ज़्यादा है और अभी भी इनको सही से सेट करने हैं। चूल्हा जलाने की जो लकड़ी जो रखी हुई है इनको, और पूरा ढेर लगा दिया। इधर कचरे का जो सूख जाएगा उस टाइम फिर आग लगा दूँगी। दिखा अच्छे सारे ग्रो। तो ये है इतना सारा कचरा, क्योंकि सूखने के बाद जला दूँगी मैं। अभी कहाँ फेंकूँ इसको इतने सारे चारे। तो मेरे हो चुकी है यहाँ की तो साफ़ सफाई। और ये मेरा फर्स्ट डे है ससुराल, जिस दिन आई थी मैं उस दिन का सूट है सारा। तो ये जो पूरा एरिया ना चौक, और यहाँ पहले जब मेरे भैंसे वगैरह थी वो बांधने के काम में आती थी, तो ये वो जगह है। तो उधर भी घास थी तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और अब टोटली जो चौक वॉक है उसके अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। घर रिपेयरिंग मांग रहा है तो वो उतनी सफाई दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो भी घास फूस थी उसको मैंने हटा दिया है, सफाई कर दी है। तो अब इसको धोना है खाली, तो मैं फ्राइडे को जाऊंगी और अच्छे से धो दूंगी। फिर जब इसका काम होना होगा तब हो जाएगा। लेकिन दिवाली पे ऐसा तो नहीं है कि घर बिल्कुल ही गंदा पड़ा रहे। मैंने अपने हिसाब से जितनी मैं कर सकती थी इसकी क्लीनिंग मैंने अच्छे से की है। और अब यहाँ से ठीक ठाक है, घर के अंदर की सफाई करनी है। इधर सफाई और इधर मौसी ने साफ कर दिया है सब कुछ। अब तो वो जा रही है नहाने। और गुड मॉर्निंग कमल। उठ गई? तो ये रेशमा की छोरी है, रेशमा की छोरी जो कि उठ चुकी है।
और ये रेशमा का घर, मेरी मॉर्निंग आज यहाँ से हो रही है। ये रेशमा के घर की सुबह भाई आज मेरी, मैं रात को यही थी। ये तो क्या बोलूं मैं कि मॉर्निंग दोनों बातें करने में रह गई थी। हम 3 बजे 2:30 बजे ऐसे सोए थे हम लोग। और इधर जल रहा है चूल्हा। तो मेरी आंखें ऐसी, कल दिन भर काम कर रही थी जो थकान हो गई थी, और अभी सूजी हुई आंखें। मैं करती है बाकी सब काम, चाय इधर बनाती है, तो शायद बर्तन काले ना हो इसलिए। बाकी मेरे को तो चूल्हे की पीनी थी चाय। और मेरा मुंह आ रहा बहुत बड़ा, बहुत सूजा। तो ये रहा चूल्हा है, चूल्हे की मालकिन। और इधर इसके पौधे वौधे सारे सो का भाई। ये दूध है, ये भी चाहिए, ये भी बिस्तर है नीचे। और ये इधर छाया बना रखी है। तो ये हो चुका है मेरा दूसरा दिन मेरे ससुराल में, और अब मुझे करनी है घर के अंदर की सफाई। लेकिन यहाँ पे जो मेरे अनार का पेड़ था वो काफ़ी बड़ा भी हो चुका था, और उसमें पता नहीं पत्तों में कोई रोग लगा हुआ था। तो मैंने उसको, मतलब मैं काट रही थी तो मेरे देवर का लड़का आ गया था, तो उसने बोला कि बड़ी मम्मी मैं काट दूँ, तो उसने काट दिया था। और मैं इसको डालने जा रही हूँ बाहर, जहाँ पे सारा कचरा मैंने इकट्ठा किया वहाँ पे। और आज करनी है मुझे घर के अंदर की सफाई, लेकिन घर के अंदर लाइटिंग नहीं है तो वहाँ का मैं शूट नहीं करूँगी। और अनार के पेड़ पे मिले चिड़िया के बच्चे, तो इनको वापस ठिकाने से रखेंगे ताकि इनकी मम्मी परेशान ना हो। और घर के अंदर जितने भी जाले वाले लगे थे मैंने हटा लिए थे, और बारीक बारीक जो डस्ट थी अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। और घर के बाहर भी ये घास उगी हुई थी, तो इसकी वजह से है ना, मतलब झाड़ू भी लगाओ तो अच्छी सफाई नज़र नहीं आती है। तो मैंने कुदाली से सारी जो भी घास थी उसको हटा लिया है। और थोड़ी फिर बाद में अंधेरा हो गया था तो थोड़ी सी उस साइड में रह गई है, तो मैं जिस दिन जाऊंगी उस दिन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और गांव के घर की तो मेरी सफाई हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।